नमस्कार दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर ने बड़ा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। आप सब जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में काफी टेंशन चल रहा है। बोला जा रहा है कि कभी भी यूएस ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूएस जहां पर है और जो ईरान है उसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो यूएस को अक्सर दूसरे देशों के एयर बेसिस की आवश्यकता लेनी पड़ती है, लेकिन रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया कि यूके के पीएम ने साफ मना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ब्रिटेन के एयर बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देख सकते हो खबर, यूके पीएम किर स्टारमर ब्लॉक्स डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम यूजिंग आरएएफ बेसिस फॉर पोटेंशियल ईरान स्ट्राइक। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जब भी दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक किया है अमेरिका ने, तो यहां पर यूके का फुल सपोर्ट मिला है। यूके ने पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया है। लेकिन अब चीजें काफी डिफरेंट होती जा रही हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल से और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। यहां पर रिपोर्ट सामने आया, उसमें बताया गया कि यूके के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रिक्वेस्ट था कि ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस का इस्तेमाल करने दिया जाए अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है अमेरिका, लेकिन किर स्टारमर ने मना कर दिया। मतलब ये बहुत ही रेयर मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर यूके डायरेक्टली कोऑपरेट करने से मना कर रहा है। यहां पर जो हम बेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली दो बेसेस हैं। एक है आपका इंग्लैंड में आरएएफ फेयरफोर्ड, देखिए यहां पर रहा ईरान, राइट। और हम बात कर रहे हैं यूके में, इंग्लैंड में जो आपका एयर बेस है आरएएफ फेयरफोर्ड। और दूसरा आपको मिलेगा इंडियन ओशन में, जो चागोस आइलैंड का पार्ट है डियागो गार्सिया। अक्सर आप सुनते होंगे, ये नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन ओशन में। तो स्पेशली ये जो दो एयर बेसेस हैं उसका यूएस इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते। और देखो क्या है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो करंट एग्जिस्टिंग डिफेंस एग्रीमेंट है यूके और यूएस के बीच में, उसमें अगर यूएस इस्तेमाल करता है यूके के एयर बेसेस को, तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी। भले ही यहाँ पर यूके के एयर बेसेस पर यूएस के जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो तैनात होंगे, लेकिन बिना यूके के इजाजत के यूएस जो है किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और स्पेशली जो डियागो गार्सिया वाला मामला, आप सब जानते हैं, इसके सॉवरेनिटी को लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। मॉरिशस के साथ काफी इश्यूज चल रहा है। तो किर स्टारमर ने ये जो कंसेंट विदहेल्ड किया है, इसके कई रिपरकशंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले अब ये आता है कि यूके ने क्यों मना किया, यूके के पीएम ने क्यों इनकार कर दिया यूएस के रिक्वेस्ट को। पहला है लीगल कंसर्न। क्या है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि इसका लीगल रिस्क है। ब्रिटिश लीगल एडवाइजर्स का ऐसा मानना है, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आप किसी भी प्रकार का स्ट्राइक करते हो ईरान के ऊपर, तो उसके पहले आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजाजत लेनी चाहिए। मतलब अगर आप बिना परमिशन के किसी पर भी अटैक कर रहे हो, मतलब इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन कर रहे हैं। मतलब यूके अगर पार्टिसिपेट करता है, देखो भले ही यूके के फाइटर जेट इसमें स्ट्राइक ना करें, लेकिन क्योंकि यूके के एयर बेसेस का इस्तेमाल किया गया, मतलब अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक होता है तो इसका मतलब यही हुआ कि यूके भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो किर स्टारमर है वो अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगेन ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने में शामिल होते हो तो उसके और भी कई रिपरकशंस होते हैं। आगे चलकर आपके ऊपर ब्लेम किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं यूके के प्राइम मिनिस्टर इससे थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं। फिर इसका डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन भी है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उन्होंने थोड़ा सा कॉशियस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच अपनाई है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि बार बार हमें यूएस का साथ देना जरूरी नहीं है। अगर कुछ भी यूएस कहता है तो ऐसा नहीं है कि यूके भी उसमें हाँ में हाँ भरेगा। यहाँ पर यूके की खुद की फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, और इसलिए कहीं ना कहीं वो इस चीज को कहना चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर इन बेसिस के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझिए। जो इंग्लैंड में एयर बेस है ना आरएएफ फेयरफोर्ड, यहाँ पर यूएस लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, कई जगह पर डिप्लॉयमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये आपका। तो एक प्रकार से
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इसको ब्लॉक करके यूएस का जो एयर ऑपरेशंस है उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है डियागो गार्सिया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल मिलिट्री लोकेशंस ग्लोबली अगर आप देखोगे, क्योंकि यूएस को जहां पर भी स्ट्राइक करना होता है, चाहे अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, एशिया में कहीं कुछ हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर एयर बेस है ना डियागो गार्सिया, वो हर जगह एक प्रकार से काम कर सकता है। तो हैवी बॉम्बर्स हैं वहां पर, नेवल वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यूएस के एसेट होने का मतलब ये नहीं है कि यूएस उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसको पहले यूके की परमिशन लेनी होगी। और ध्यान रखिएगा कि जो डियागो गार्सिया की बात कर रहे हैं ये ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है यूएस और यूके के द्वारा, लेकिन सॉवरेन तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह यूके के अंडर में आता है, एंड दैट इज वाई यूएस को अगेन परमिशन लेनी पड़ती है यूके से। वैसे चागोज आइलैंड के सॉवरेनिटी को लेकर ऑलरेडी काफी विवाद चल रहा है। एक्चुअली है क्या कि मॉरिशस का पार्ट है जो चागोज आइलैंड है पूरा यहाँ पर, जिसमें डियागो गार्सिया भी आइलैंड आता है, तो ये पूरी तरह से मॉरिशस का पार्ट है। वो तो यूके ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज चल रहे थे। मॉरिशस इस मामले को यूएन में लेकर गया, कई जगह लेकर गया, और यूके हारा भी है। तो कहीं ना कहीं यूके कंसिडर कर रहा है कि ये जो आइलैंड्स हैं वो मॉरिशस को दे दिया जाए, चागोज आइलैंड एक्सेप्ट डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया अगले 100 सालों के लिए लीज पर ले लिया जाए, ऐसा यूके चाहता है। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इससे एग्री कर गए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इससे मना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है डियागो गार्सिया, वो मॉरिशस को नहीं जाना चाहिए, ये पूरी तरह से यूके का सॉवरेन पार्ट होना चाहिए। तो इसको लेकर एक अलग ही इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर अब हम आते हैं ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कि यूके का मना करना, इसके पीछे का क्या मतलब मकसद हो सकता है, कहने का मतलब कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पर जो इश्यूज थे वो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे पहला यूएस ईरान टेंशन। क्या है कि आप सब जान रहे हो कि यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स काफ़ी हाई चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ बिल्डअप होता रहता है, खबर आती रहती है। यूएस ने आरोप लगाया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ा रहा है, प्रॉक्सी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से आप देखो तो यहाँ पर अब फाइनली यूएस की तरफ से खबर आई है कि वो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सकता है इस वीकेंड पर या फिर हो सकता है अगले 10 दिन में, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि अगले 10 दिन में हम डिसाइड करेंगे कि ईरान का करना क्या है। हो सकता है 2 दिन बाद ही ट्रंप स्ट्राइक कर दे, हो सकता है मैं आपसे ये वीडियो में बात कर रहा हूं, हो सकता है अभी स्ट्राइक चल रहा, यू नेवर नो, ट्रंप के आप कुछ कह नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के जस्ट नीचे जो पूरा पार्ट है अरेबियन सी में, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है अमेरिका ने। आप देख सकते हो कि बाकी की जो एयर बेसेस हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में कतर हो गया, बहुत सारे जो जहां पर यूएस ऑपरेट कर रहा है, ऑलरेडी 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय हो चुके हैं, चाहे F-22 रैप्टर्स है, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हो गया, F-16 हो गया, और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी लगाए गए हैं ताकि मिड एयर में ही उसकी रिफ्यूलिंग की जा सके। फिर इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखोगे तो कम से कम एक जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। और एक और दूसरा जो सेकंड कैरियर स्ट्राइक है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, और मैं आपको बता दूं ये यूएस नेवी का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसको भी ऑर्डर दिया गया है कि आप भी वहां पर जल्दी से जाइए और अपने आप को तैनाती रखिए। तो देखते हैं इसको लेकर होता क्या अल्टीमेटली। बट यहां पर बेसिकली सवाल यह है कि यूएस और यूके के रिलेशंस का क्या होगा, क्योंकि यूके और यूएस हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो उनका स्पेशल रिलेशनशिप रहा है, डीप कोऑपरेशन रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में हो, मिलिट्री ऑपरेशंस में हो, नेटो स्ट्रैटेजी में हो, न्यूक्लियर डिटरेंस में हो। लेकिन ये जो इंसिडेंट है वो दिखाता है कि यूके अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मिलिट्री एस्केलेशन से थोड़ा वो डाइवर्ज होना चाह रहा है, और स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ऑल्दो आप ये नहीं कह सकते कि यूएस और यूके का जो रिलेशन है वो ब्रेक डाउन हो गया है, लेकिन हाँ काफी बड़ा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दें अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज तो पसंद आएगी नहीं कि यूके ने मना कर दिया। तो लेट्स सी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो कार्रवाई करते हैं कोई यूके के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो सुबह से खबर चल रही थी यहाँ पर कि यूके के पीएम ने ब्लॉक किया है ट्रंप के रिक्वेस्ट को, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर कई एयर बेसेस वगैरह हैं, मैंने आपको बताया यूके के, वैसे ही फॉकलैंड आइलैंड, वहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है यूके का। क्या आप बता सकते हो ये स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं
यूके के ओवरसीज टेरिटरी के अंदर में आता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।